जी हाँ, ईरान में अय्याशी। आपका दिमाग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन बात हकीकत है। ईरान की राजधानी तेहरान में, तेहरान की सड़कों पर रात को जहां गाना म्यूज़िक की बैन है, उस इस्लामिक देश में म्यूज़िक बज रहा है और लड़कियां नाच रही हैं। सर खुला हुआ है, वेस्टर्न कपड़े पहने हुए हैं, किसी का पेट तो किसी का कुछ नज़र आ रहा है। पूरी तरह से एक जमात नंगेपन पर उतारू है। मैं कई बार इस बात को बोल चुका हूँ कि अब वहाँ जो नई कौम पैदा हो रही है, जो नए लोग, जो नई जनरेशन है, वो यूरोप की ज़िंदगी एक्सेप्ट करना चाहती है, यूरोप वाली ज़िंदगी जीना चाहती है। क्लब, नाइट क्लब, सेक्स, घूमना फिरना, अय्याशी, शराब, पैसा लुटाना, फुल एकदम, समझ रहे। और मेरे दोस्तों, भारत के मुसलमान अभी दांतों तले उंगली दबा देंगे, हाँ यार तेहरान में बहुत बड़ा गलत हो रहा है। लेकिन गलत काम करने में क्या भारत के मुसलमान पीछे हैं? भारत के मुसलमान सबसे ज़्यादा क्लब जाने वाले, भारत के मुसलमान सबसे ज़्यादा दारू पीने वाले, एक से एक गलत काम करने वाले। तो इतना हाँ करने की ज़रूरत नहीं है। बात यहाँ ये गलत है कि ईरान एक इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद इन तमाम चीज़ों को काबू नहीं कर पा रहा है। ईरान के दुश्मनों ने ईरान के अंदर ही ईरान के लोगों को ईरान का बागी बनाकर खड़ा कर दिया है। जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूँ, इतिहास में ईरान की ये ऐसी पहली तस्वीर आ रही है सामने इनकलाब के बाद कि अब ईरान की सड़कों पर लड़कियां नाच भी रही हैं और लौंडे गा भी रहे हैं। उधर ओमान ने ईरान और बेल्जियम के बीच बातचीत करवाकर, जो बेल्जियम में एक ईरानी व्यक्ति को बेल्जियम ने गिरफ्तार करके टेररिस्ट का इल्ज़ाम लगाकर कैद किया था, उस बेल्जियम में कैद ईरानी को ओमान ने ईरान से बातचीत करवा के छुड़वा दिया है। आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर देखिए। लेकिन आपको बता दूं कि बड़ी खबर यह है कि बेल्जियम का भी एक व्यक्ति ईरान ने गिरफ्तार किया था। तो ये अदला बदली हुई है। ईरान ने बेल्जियम के एक कैदी को छोड़ा है, जिसके बदले में बेल्जियम ने ईरान के इस कैदी को छोड़ा है। ईरान ने खैबर मिसाइल दाग कर उसका सफल परीक्षण करके अपने दुश्मनों के मुंह में हड्डी फंसवाने का काम करा है। इसके बाद उसकी आलोचना अमेरिका और फ्रांस ने करी है, जिस पर ईरान का जवाब आया है। ईरान ने कहा कि अमेरिका और फ्रांस ये वो देश हैं और वो हमारे डिफेंस की आलोचना कर रहे हैं जिन्होंने हमें उकसाया है कि हम अपने डिफेंस को मजबूत करें। ये अमेरिका और फ्रांस वो देश हैं जिन्होंने सद्दाम हुसैन को अंधाधुन हथियार दिया था ताकि सद्दाम हुसैन ईरान पर हमला कर सके। सद्दाम हुसैन को ईरान के खिलाफ यही थे भड़काने वाले, और आज यही दोनों देश सबसे ज़्यादा हथियार वेस्टर्न देशों में बेच रहे हैं और हमारी एक डिफेंस की मिसाइल से ये परेशान होकर आलोचना कर रहे हैं दोगले लोग।
खबर यह है दोस्तों, सीरिया में मौजूद जो हिजबुल्लाह के सैनिक हैं, हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं, सैन्य टुकड़ी है, वो सीरिया में ही अमरीकी बेस पर, अमरीकी सेनाओं पर हमला करने की बड़ी तैयारी कर रही है। खबर अब पॉजिटिव तुर्की के लिए है। अमरीका की बाइडेन सरकार चाहती है कि F-16 विमान तुर्की को पेश किया जाए और तुर्की को अपने पाले में कर लिया जाए, लेकिन जो अमरीका के विपक्ष की पार्टी है वो नहीं चाहती कि तुर्की को F-16 विमान मिल जाए। उधर आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच झड़प चलती रहती है। इन दोनों की झड़प को ख़त्म करवाने के लिए रशिया की राजधानी मॉस्को में एक बार फिर से आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशियान, अज़रबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मुलाकात करी है। कई मुद्दों पर बात की है और एक दूसरे का साथ देने को और एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ख़त्म करने को पुतिन ने कहा है। फेस टू फेस बात हुई है। कहा जा रहा है कि उम्मीद है कि आर्मीनिया और अज़रबैजान इसके बाद लड़ाई नहीं करेंगे। चाइना और रशिया के लिए एक ख़तरनाक ड्रोन तैयार किया गया है जो रशिया और चीन के लिए बड़ा सरदर्द हो सकता है। पहली तस्वीर उसकी सामने आई है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर MQ-28 घोस्ट बैट डेवलप किया है। अमेरिका की कंपनी जो ऑस्ट्रेलिया में है, बोइंग डिफेंस, उसने इसकी तस्वीर जारी की है। बोइंग कंपनी ने ही इस ड्रोन को बनाया है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के लिए अब तक का ये सबसे ख़तरनाक और घातक ड्रोन माना जा रहा है। इसको अभी और अपग्रेड किया जा रहा है ताकि इसे एयरक्राफ्ट कैरियर से भी लॉन्च किया जा सके। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की दोनों कंपनियों ने मिलकर इस ड्रोन को तैयार किया है और रशिया और चाइना को नज़र में रख के इस ड्रोन को बनाया गया है। पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास है। एयरक्राफ्ट कैरियर वो होता है जो तैरता हुआ पूरा एक एयरपोर्ट होता है, जो समुद्र का एक जहाज़ होता है और उस जहाज़ पर एयरपोर्ट बना होता है। फाइटर जेट उस पर उतर सकते हैं और फाइटर जेट उससे उड़ान भर सकते हैं। हेलीकॉप्टर और ड्रोन भी उस पर उतर और उससे टेक ऑफ कर सकते हैं। इसको एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है। दोस्तों, अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर को इस्तेमाल किया गेम के अंदर चाइना ने, और सिमुलेशन गेम जिसे कहा जाता है, जो बिल्कुल रियल लगता है, असली लगता है। अमेरिका के ख़तरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर को उसने अपने गेम के अंदर इस्तेमाल किया और ये तमाम तस्वीरें अब आपके सामने गेम से रख रहा हूँ, जिसके अंदर चाइना ने लगभग 24 हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल उस अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर दागकर ये दिखाया है कि 20 एंटी शिप एयरक्राफ्ट कैरियर मिसाइल से हम इसको डुबो सकते हैं। बल्कि गेम, सिमुलेशन गेम में उस अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को डूबते हुए भी देखा गया है। फिलहाल अमेरिका के अखबारों में ये सबसे बड़ी खबर है। उधर दोस्तों, अमेरिका का F-35 टॉप फाइटर जेट है, उसके बाद F-16 का नाम आता है और F-16 की उम्मीद थी कि F-16 फाइटर जेट ताइवान को अमेरिका देगा, लेकिन अब डिले हो रहा है। तो पता नहीं अंदर क्या बात है, लेकिन ताइवान ने सामने आकर कहा है कि वो जो F-16 फाइटर जेट है ना, उसके सॉफ्टवेयर में दिक्कत हो रही है, इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है। उधर दोस्तों, ये तस्वीर आपको मैं अलग से नहीं दिखा सकता, माफ़ कीजिएगा। फ्रांस की ये तस्वीर है। प्रदर्शनकारियों और फ्रांस की पुलिस में ऐसी खतरनाक झड़प हुई है जिसमें हज़ारों लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। फ्रांस में हिंसक प्रदर्शन इतने जारी हैं कि रोज़ के रोज़ सैकड़ों की तादाद में लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं और सैकड़ों बुरी तरह से घायल हो रहे हैं। फ्रांस ये वो देश है जो कल तक इस्लामोफोबिया फैलाता था, मदरसों और मस्जिदों को बंद कर रहा था। इमैनुअल मैक्रोन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बनाए गए जो कार्टून है, उस कंपनी को, जिस कंपनी ने वो कार्टून बनाए थे, उसको भी सपोर्ट करने वाला वो इमैनुअल मैक्रोन था। आज उसी के देश में पूरी तरह से बर्बादी है। उधर सूडान का एक मामला सुनिए। अमेरिका ने इल्ज़ाम रूस के वैगनर ग्रुप पे लगाया है कि पैरामिलिट्री फोर्स सूडान की है, उसको ये वैगनर, रूस के वैगनर ग्रुप
हथियार, मिसाइल, रॉकेट और ख़तरनाक तरह के हथियार दे रहे हैं। दोस्तों, ये थी मिडिल ईस्ट की कुछ स्पेशल और बड़ी खबरें। इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और ये जो बारकोड है ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है, रज़ाग्राफ़ी को सपोर्ट करने के लिए इसको स्कैन कीजिए और रज़ाग्राफ़ी टीम को सपोर्ट कीजिए। साथ में ये हमारा दूसरा चैनल रज़ाग्राफ़ी अनस्क्रिप्टेड, रोज़ इस पे 2 से 3 अब प्रोग्राम और शो आ रहे हैं, जिससे आपका और आपके बच्चों और इस तमाम वीडियो को देखने वालों का ज्ञान बढ़ेगा। और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम हमेशा इस पर अब वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिससे आपको आपके स्कूल हो, कॉलेज हो या कहीं पब्लिक डोमेन में, पब्लिक प्लेस में बैठे हों, तो आप जब कुछ बोलेंगे और ज्ञान की बातें करेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपको एक ज्ञानी ही माना जाएगा, क्योंकि आपके पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान नहीं, रज़ाग्राफ़ी के द्वारा दिया हुआ एक्चुअल ज्ञान होगा। हम भी रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च करके डिटेल में जाकर प्रूफ के साथ, ऑथेंटिक रिपोर्ट्स के साथ ऐसे अच्छे अच्छे एपिसोड लेके आ रहे हैं, चाहे वो इतिहास का हो, चाहे हथियारों पर हो, चाहे वो किसी भी चीज़ पर। आपकी डिमांड, काम हमारा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। दूसरा चैनल जो हमारा अनस्क्रिप्टेड है, रज़ाग्राफ़ी अनस्क्रिप्टेड, उसको सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।